ओके, तो हम लोग क्या कर रहे थे बेसिकली, एक मिनट से स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, सो देखिए अभी हम लोग क्या कर रहे थे, हम आई वॉज जस्ट हार्ड कोडिंग की वैल्यू, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू 40 है, बी की वैल्यू 20 है, वो मैं हार्ड कोड कर रहा था। वाज आई चेंज इट, मैं कभी चेंज कर रहा था का? नहीं, ये हार्ड कोड हो रहा था। राइट, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जैसे मैं कीबोर्ड में जैसे यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ, मेरे हाथ से नंबर से कीबोर्ड से नंबर 2 + 3 = 5, मतलब 2 और 3 में कीबोर्ड से एंटर कर रहा हूँ जब क्लिक करके। अभी मुझे वही करना है, जैसे यहाँ पे मेरा प्रोग्राम हार्ड कोड है, आई डोंट वांट टू डू दिस। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्कैनर क्लास होता है। तो यहाँ पे आता है system.in आता है, ठीक है। ओके, तो अभी यहाँ पे मैं ऐसा मान लेगा ऐसा, मैं आपको थोड़ा चीजें दिखाता हूँ कैसे होता है। एंटर योर नेम, इसके ऊपर डिटेल हम लोग कल जाएंगे, बस आज मुझे कुछ चीजें आपको दिखाना है। शिवम भाई कैमरा ऑन का ऑफ कर देना। ठीक है, यहाँ पे मैं लास्ट नहीं लिखता हूँ। इसको अभी मैं थोड़ी देर में प्रिंट करता हूँ। इसको मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ। योर नेम इज, योर लास्ट नेम इज। ठीक है, देखो अभी मैं क्या बताना चाहता हूँ, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये स्कैनर क्या करता है, आपको कंट्रोल देता है। देखो स्कैनर एक ऑब्जेक्ट बना रहा है, और ये जो लाइन होता है ये आपको कंट्रोल देता है, आप कीबोर्ड से कुछ वैल्यू एंटर करो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो जैसे कि मान लो, इसको थोड़ा हम लोग इस वे से कर सकते हैं। हर बार मैं कीबोर्ड से हार्ड कोड वैल्यू करूंगा तो चलेगा क्या? नहीं। नाउ माय प्लान इज टू टेक वैल्यू रैंडमली फ्रॉम द कीबोर्ड। देखो जैसे इसको रन किया, क्या लिखा है यहाँ पे, लॉजिकली देखो, प्रोग्राम मैंने बताया था यहाँ से रन होता है, बराबर है। तो अभी क्या हुआ है, जैसे ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, उसने ऑब्जेक्ट बना लिया, ऑब्जेक्ट बाद में बता दूंगा क्या होता है। ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ मतलब आपको कंसोल पे वो नाम जैसे का वैसा दिखता है, एंटर यूर नेम। राइट, देखिए मैं वापिस से करता हूँ इसको। अभी ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ है, अभी ये वेट कर रहा है मेरा, ये मैं कुछ एंटर करो डिटेल्स, और डिटेल किस में जाएंगे, ये नेम नाम के वेरिएबल में हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ योगेश, एंटर किया। देखो जैसे मैंने एंटर किया, तो अभी ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ, एंटर योर लास्ट नेम, देखिए जैसा है वैसा लिखा। और यहाँ पे मैं लिखा जादव, उसने क्या लिखा देखो, जादव एक एंटर हुआ। इसके बाद क्या, योर नेम इज योगेश, योर लास्ट नेम इज जादव, उसने आपको आउटपुट दे दिया। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? किसी को डाउट है अभी इस केस में? देन आई विल नो एक्सप्लेन सर। होता कैसे है, तो बैकग्राउंड पे चलता नो कैसे। सर। आई विल टेल यू हाउ इट वर्क्स इन बैकग्राउंड। ठीक है, अब इसको बैकग्राउंड पे चलाते कैसे होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना पान मतलब क्या बोलते हैं, आ, आपको इसका पूरा हर क्वेश्चन का लॉजिक यही आता है। देखो जैसे एग्जीक्यूट हुआ, इसने सिस्टम का आउटडोर प्रिंटलिंग किया, मतलब आपका जो टीवी होता है या फिर एटीएम मशीन होता है, कोई भी हो मोबाइल हो, वहां पे आपको दिखा था ना स्क्रीन पे, एंटर पिन, एंटर 16 डिजिट नंबर, वो जो मैसेज आता है ना स्क्रीन पे मोबाइल पे, वो मैसेज के पीछे यही स्टेटमेंट होता है, याद रखिएगा हमेशा।
तो यहाँ पे उसको क्या दिला, एंटर योर नेम मिला। बराबर। जैसे एग्जीक्यूट लाइन होने को आई, उसने कंट्रोल मुझे दिया और बोला कि अभी तू यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर कर। तो यहाँ पे मैंने देखो, मैंने टाइप किया था योगेश, टाइप किया था, तो योगेश टाइप किया। ये किस में स्टोर हुआ, ये नेम नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ। तो नेम नाम के वेरिएबल में ये नेम है, एक मेमोरी लोकेशन है जिसका नाम नेम रखा है, उसने उसकी वैल्यू योगेश रखी। तो यहाँ पे मैंने योगेश एंटर किया। जैसे मैंने योगेश एंटर किया, तो बैकएंड में नेम नाम के वेरिएबल में योगेश नाम की वैल्यू स्टोर हुई। फिर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ, उससे मिला एंटर योर लास्ट नेम। राइट। जैसे ही ये लाइन एग्जीक्यूट हो रहा है, इसकी वजह से उसने मुझे फिर से कंट्रोल दिया। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जादव लिखा। तो उसने क्या किया, ये जो नाम है उसने यहाँ पे स्टोर किया, किसने स्टोर किया, लास्ट नेम में। तो वापिस से उसने लास्ट नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसने उसमें जादव लिखा। बराबर है, इतना होगा। फिर यहाँ पे आया, वो प्रिंट करे, देखो यूर नेम इज, नेम में क्या स्टोर है, योगेश, इसीलिए योगेश आ गया। देखो यहाँ पे वैसे आया, यूर नेम इज योगेश। फिर यूर लास्ट नेम इज, लास्ट नेम में क्या स्टोर था, जादव, तो जादव प्रिंट। किसी का डाउट है अभी इस केस में? हेलो। नो सर। बढ़िया। नो सर। ये छोटा सा था, No, sir. जिससे हम लोग वी कैन एक्सेप्ट दी वैल्यू फ्रॉम द कीबोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रोग्राम में आपका ये आएगा, क्योंकि हमें प्रोग्राम ऐसा बनाना है, मैं इन फ्यूचर में कोई भी नंबर डालो वो उसे एक्सेप्ट करे। ठीक है, उसने कर दिया। अभी हम लोग वही वाला थोड़ा देर पहले जो किया था ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन या स्वैप वाला, उसी को करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैसे लिखूंगा, तो आपको भी पता चले, देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, एंटर अ फर्स्ट नंबर। यहाँ पे क्या लिखा, एंटर सेकंड नंबर। देखो मतलब ये आप जैसे आप एटीएम मशीन पे जाते हो, तो एटीएम मशीन में जाने के बाद आपको जैसे स्क्रीन में मैसेज आता है, आप वैसे एक्शन परफॉर्म करते हो, राइट? सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? यस सर। यस सर। Yes, sir. जैसे जाते हो, वहां पे जैसी कमांड है उसके हिसाब से आप ये करते हो। जैसे बोला कि एंटर पिन, एंटर अमाउंट, एंटर पासवर्ड, जैसे आपने बताया वहां पे जैसे मैसेज है, उसी के बाद वैसे एक्शन करते हो, राइट? तो हम लोग वही वही कर रहे हैं, हम लोग कुछ अलग नहीं कर रहे। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट लिखता हूँ, यहाँ पे मेरा ए नाम का वेरिएबल लिखता हूँ। ठीक है, अभी हमें क्या करना था, वो वाला प्रॉब्लम था ना अपना कोई, तो जैसे कि ए इक्वल टू ए प्लस बी, बी इक्वल टू ए माइनस बी, फिर ए इक्वल टू ए माइनस बी, ऐसा ऐसा the value of a is, the value of b is। इसको मैं रन करता हूँ, देखो वापिस से आप एटीएम मशीन पे गए, मान लीजिए पूरा इमेजनरी खेल है पूरा, तो आपको क्या दिखा, एंटर अ फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे मैंने 10 लिखा, सॉरी 40 था। एंटर सेकंड नंबर, तो यहाँ पे मैं 20 डाला मैंने। देखो ए की वैल्यू बाद में क्या हुई, 20 हुआ, बी की वैल्यू 40 हुआ। अब ये तो पूरा सबको खेल पता है कैसे होता है ये वर्कआउट। किसी डाउट है अभी इस केस में? नो सर। अभी इसको मैं छोटा सा नो वापस सर। से डिबग करवाता हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे। नो सर।
क्योंकि ये सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि होता कैसे है। देखो मान लीजिए आप एटीएम मशीन पे गए, यहाँ पे आपको दिखा, स्क्रीन पे गए, वहां पे देखा एंटर फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर आपने 40 किया, वो किस में जाके स्टोर हुआ? ए नाम के वेरिएबल में। तो ए में आ गया 40। फिर आपको स्क्रीन पे क्या दिखा? एंटर सेकंड, तो अपने सेकंड नंबर डाला, वो मान लो 20 डाला, वो बी में जाके स्टोर हुआ। और इसके बाद वाला प्रोग्राम तो आप सबको पता है कैसे वर्कआउट होता है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, आपको जितने चाहे उतने यूजर इनपुट ले सकते हो, याद रखिए। बराबर है? किसी डाउट अभी इस केस में? ऑल सेट? यस सर। ठीक है। Yes, sir. यस सर। ओके, यस सर। अभी हम लोग यस क्या सर। करते हैं एग्जैक्टली, तो व्हाट वी विल डू, आज हम लोग ये वाला, मैंने तो आपको ये छोटा सा बता दिया। अभी हम लोग चलते हैं वेरिएबल के पास, कि वेरिएबल क्या होता है, कुछ कुछ चीजें क्या होता है, वो हम लोग देखते हैं छोटा सा। वेरिएबल, तो आपको आइडिया तो आ गया, वेरिएबल मतलब क्या होता है? whose value can be changed, that is called as वेरिएबल, राइट। इसके बाद आता है डेटा टाइप आता है। ये डेटा टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जावा में बेसिक दो टाइप के डेटा होता है, एक होता है प्रिमिटिव होता है, प्रिमिटिव होता है, और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव होता है। ठीक है। तो प्रिमिटिव में क्या होता है, अपना वही स्ट्रिंग, सॉरी स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, मैं इसका पूरा स्लाइड आपको भेजता हूँ। फ्लोट, डबल, फिर फिफ्थ में क्या आएगा, लॉन्ग। ये क्या होता है मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ आपको, एक छोटा एग्जांपल देता हूँ। देखो मान लीजिएगा अभी मैंने यहाँ पे एक इंट लिखा, मतलब ये डेटा मतलब क्या होता है, आई कैन से कि अगर आपको प्रोसेस करना है, अगर आप पहले बता देते हो ये जो आप दे रहे हो ये में नंबर है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे कैरेक्टर है, वो इसके हिसाब से उसको आइडेंटिफाई और सेग्रीगेशन करने के लिए इजी आएगा। जैसे कि अगर सुबह देखो अपने यहाँ पे कच्चे वाला की गाड़ी आती है, वहां पे ओला और सूखा कचरा लिखा होता है, तो आप उसको पहले ही सेपरेट करके दोगे तो उसको प्रोसेस करने के लिए जाता है। सेम लॉजिक जावा में भी होता है। तो वो बोलता है कि आप क्या करो, आपको जैसे चाहिए ना आप मुझे बस सेपरेट करके दो, जैसे इंट ए इक्वल टू 1 2 3 4 लिखा चलेगा, लेकिन इंट बी इक्वल टू, इसकी वैल्यू थोड़ी बड़ी है। देखो उसने क्या किया, एरर दिया। क्यों? उन्होंने डिक्लेयर किया है अगर इंटीजर है ये बस 9 डिजिट या 10 डिजिट तक ही चलेगा, उसके ऊपर वाला नहीं लेगा। बराबर? बराबर। देखो उसने 10 डिजिट ही लिया, बराबर है। तो वो बोल रहा है कि अगर आपको प्रोसेस करना है तो डू वन थिंग, आप 10 डिजिट वाला लो। हाँ अगर आपको पता है इसके ज्यादा लगेगा तो लॉन्ग ले लो। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला, इसको बी है ना, बी ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, इसको मैं सी लिखता हूँ। 1 2 3 4 5, यहाँ पे एल लिखना इंपॉर्टेंट है। दिख रहा है आपको, नंबर बढ़ गया है ना अपना, 6 7 8 9, फिर 0 1 2 3, अब कर सकते हो। देखो इसकी वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रहा है इसका, देखो यहाँ तक ले रहा है, मतलब उसने 20 डिजिट ले लिया। इंटीजर में बस 10 डिजिट ले रहा है। तो इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब ये होता है जब भी कभी जावा एग्जीक्यूट करेगा, जैसे कि अगर आपके घर में 2 या 3 लोग हो तो 1 BHK सफिशियंट है, 4 5 लोग हो तो 2 BHK सफिशियंट है, और उससे ज्यादा हो तो 3 BHK लगेगा। तो वही उनको बताना है आपका डेटा कितना है, डेटा की लेंथ कितना है, उसके हिसाब से आप डेटा चूज करो कौन से कैटेगरी में आप। तो इंटीजर अगर छोटा डेटा है 10 9 डिजिट का, उनके ऊपर प्रोसेसिंग करना, तो इंट ले लो। अगर डेटा की लेंथ बहुत बड़ा है जैसे 20 कैरेक्टर, जैसे आधार नंबर 16 डिजिट्स होता है,
उस केस में आप लॉन्ग ले लो, इंटीजर नहीं ले सकते, उनके ऊपर वो प्रोसेस करना हो। लेकिन अगर आप पैन नंबर लेते हो, जैसे पैन नंबर होता है, अगर आप ऑब्जर्व करो पैन नंबर में हमेशा अल्फा डिजिट होता है, जैसे कि ABCD 1 2 3 4, फिर ABCD ऐसा आता है। तो यहाँ पे कैरेक्टर भी है, नंबर भी है, तो वो बोलते स्ट्रिंग मिलेगा। तो आपकी रिक्वायरमेंट जैसी रहेगी, आपको उसके हिसाब से डेटा टाइप चूज करना और वो उसके हिसाब से प्रोसेसिंग करता है। सर और हाँ बोलिए। सर ते लॉंग सी मध्ये शेवटला एल का लिहिलंय? एल फॉर लॉन्ग तो सांगतो की हा लॉन्ग वापरला, ओके. जैसे फ्लोट होता नहीं, फ्लोट डी में अगर आप 0.4 लिखते हो तो इसको एरर देता है, तो आपको आगे एफ लिखना पड़ता है। तो ये स्पेसिफाई होता है कि ये फ्लोट दे रहे हो, समझ में आया? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, वो बात जैसे आप थोड़े दिन के बाद समझ जाओगे ये प्रैक्टिस करने के बाद। तो डेटा टाइप समझ में, डेटा टाइप में ये इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर कुछ नोट्स होते हैं। सर हाँ बोलिए। इंटची नंबर लिमिट काय होती? एक नोट 10 डिजिटची। ओके. तो दो टाइप के होते हैं, याद है? सर एक मिनट दीजिए मेरे को। देखो, एक होता है प्रिमिटिव होता है, एक होता है नॉन प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव यानी कैरेक्टर, मैंने बताया ना आपको, कैरेक्टर इंटीजर में देखो इंट, लॉन्ग, शॉर्ट, बाइट। फ्लोट में देखिए फ्लोट, डबल। फ्लोट यानी पॉइंट वाले डिजिट होते हैं ना, 0.2 0.3, तब के केस में आपको पॉइंट लगाना है, ठीक है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा इंट a इक्वल टू 2.5, देखा इसने एरर दिया, बरा नो क्या बोल रहा है, तूने तो इंट लिखा है फिर ये क्यों लिखा? इसको मैं फ्लोट लिखूंगा, तो फ्लोट के लिए यहाँ पे एफ लिखना इंपॉर्टेंट है, तो फ्लोट आ गया। समझ में आ रहा है? किसी डाउट है इस केस में? तो वैसे डबल का भी नो वही सर. लॉजिक, डबल नो यानी, सर. डबल यानी आपकी वो मतलब कैरी बैग होता है ना, छोटा नहीं बड़ा वाला, डबल एक्सएल ट्रिपल एक्सएल, वो वाला फंडा है। जैसे ए इक्वल टू, अभी इसका सर सर हाँ बोलिए। सर आपल्याला कसं कळतं की ते तिथं फ्लोटस लिहायचं? इंट पण लिहू शकतो ना आपण? हा बघा ना, आता मला सांगा इंट कधी लिहिसाल तुम्ही, जर तुमचा नंबर जर ए असेल, इक्वल टू 1 2 3 4 असेल तर इंट लिहिसाल। समजा तुम्हाला जसं हा. की आज आपण शिकलो होतं एरिया ऑफ सर्कल काढायचा आहे, तर तिथे आपण काय वापरतो, 3.14 करतो ना 22/7 ला। हो हो. मग हा काय असतो, हा काय आहे? फ्लोट असतो ना, मग तुम्ही फ्लोट वापरचाल, हो. तिथे इंट वापरून चालेल का? नाही नाही. एक्झॅक्टली, that's it. ठीक है, थैंक यू. ठीक है, तो ये वाला पार्ट है, याद रखिएगा। डेटा टाइप के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव होता है, एक होता है नॉन प्रिमिटिव होता है। सर हाँ बोलिए। सर हाँ, फ्लोट आणि डबल मध्ये डिफरन्स काय आहे? फ्लोटची ना साईज आहे ना ती थोडी छोटी असते, जसं इंट आणि लॉंग मध्ये एक्झाम्पल सांगितलं, इंट मध्ये 10 कॅरेक्टर बसतात, म्हणजे 10 डिजिट बसतात, लॉंग मध्ये 20 बसतात, तसंच आहे फ्लोट आणि डबल मध्ये। फ्लोटची साईज थोडी छोटी आहे, डबलची साईज थोडी मोठी आहे। आणि डबल आपण डी लिहावं लागतं का नंबरच्या नाही, डबल शेवटी? डी नाही लावायला, ओके बघा सर. टेबल ए इक्वल टू मी 2.5 लिहिलं तर चालतं त्याला। सर ते कॅरेक्टर वाल्या डेटा टाइप मध्ये फक्त अल्फाबेट स्टोर होणार का? नाही, कॅरेक्टर, हा कॅरेक्टर मध्ये नुसतं सिंगल कॅरेक्टर स्टोर होणार, जसे की बघा असं लिहितो कॅर ए इक्वल टू, मी सिंगल कॅरेक्टर स्टोर होणार होतं, हा मला ओपन नाही स्टोर होणार, बघा एरर दिला, एकच कॅरेक्टर स्टोर होता सिंगल वाला। मग तो नंबर पण असू शकतो, नाही, नंबर पण अल्फाबेटच. चालू, नंबर पण चालून जातो, ओके ओके. फक्त सिंगल ठेवणार एकदम, म्हटलं? डबल केलं तर एरर दाखवेल का? हो डबल, काय बघा कॅरेक्टर साठी तुम्ही ऑब्झर्व करता ना, तर सिंगल कोट कंपल्सरी आहे, बघा कॅरेक्टर साठी सिंगल कोट आहे, जेव्हा तुम्ही स्ट्रिंग करसाल ए इक्वल टू, त्यासाठी डबल कोट फिक्स आहे ABC, इथे ए लिहिलं ना ऑलरेडी, तर ए नाही सर लागत। मग कॅरेक्टरला फक्त सिंगल कोटच लावायचा आहे का? राईट, राईट, इंटिजरला बघा मी आता प्रत्येकाचे देतो 1 2 3, मी लॉंगला 1 2 3 4 5 आणि कॅपिटल लागल,
इथे डी लिहितो. बरं, मी फ्लोटला ई लिहितो, आपला पायची व्हॅल्यू लिहितो. सर लॉंग मध्ये एल टाकणं कंपल्सरी आहे. सॉरी, हो लॉंग मध्ये एल टाकणं कंपल्सरी आहे. बघा Long- आता झालं. डबल मध्ये काही नाही. मी तुम्हाला हे कॉपी पेस्ट करून देईल. ई एफ इक्वल टू 1.5 झालं. सर स्ट्रिंग मध्ये नक्की कोणत्या टाइपचे व्हॅल्यू स्टोर होतात? स्ट्रिंग मध्ये काही पण स्टोर होते बघा. मी काही पण टाकतो बघा. इव्हन स्पेशल कॅरेक्टर मध्ये टाकतो बघा. दिसतंय सगळं स्टोर होतं. डबल कोट मध्ये काही पण चालतं. ओके, लिमिट पण नाही ना काही? लिमिट पण नाही त्याला काहीच नाही. ओके. पटलं? हो. ठीक है. तो ये होगा अपना डेटा टाइप के बारे में. देखो तो मैंने व्हाट आई डिड, मैंने सबका एक छोटा सा पैटर्न बना दिया. तो देखो डी लॉन्ग के लिए आपको एल कंपलसरी, फ्लोट के लिए एफ कंपलसरी है, कैरेक्टर के लिए सिंगल होना चाहिए, स्ट्रिंग के लिए डबल कोट होना चाहिए. ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं. बस हम लोग इसको स्टोर कर देते हैं. आपके लिए इतना ही सफिशियंट है. यहाँ पे और एक आता है बुलियन. बुलियन यानी उसकी वैल्यू आइदर ट्रू और फॉल्स होती है. इसके ऊपर हम लोग कल बात करेंगे, ये ट्रू और फॉल्स वाला फंडा क्या होता है. ठीक है, ऑल सेट है. अभी हम लोग आते हैं, हमें इसके लिए क्या जरूरत है. जैसे जो हम लोग कर रहे हैं, ये जो टूल है इक्लिप्स, ये टूल हमें चाहिए. जिस टूल वी वांट. तो ये कैसे करता है, इसके लिए एकदम सिंपल प्रोसीजर है. तो आज के लिए हम लोग स्टेशन स्टॉप, अपना जो सेशन है वो स्टॉप कर रहे हैं. अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो टूल हमें जो इक्लिप्स चाहिए उसके वो कहाँ से मिलेगा. इक्लिप्स डालिएगा. फॉर जावा. तो यहाँ पे कोई भी एक साइट उठा लीजिए, ये वाला. तो इसको जैसे क्लिक करोगे, यहाँ पे ना नीचे आओगे ना, दिख रहा है लर्न मोर, इंस्टॉल हो रहा है. यहाँ पे कर सकते हो क्या, एक मिनट डाउनलोड करता हूँ. हाँ देखो मैंने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट है. इस लिंक पे जाने का, इस लिंक पे जाने का, यहाँ पे क्लिक करने का. यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करो. तो इसको ही देता हूँ. तो ये मैं सबको दे दूंगा फाइल में. तो यहाँ से आप डाउनलोड करोगे इसको. ठीक है, यहाँ से आप क्या करोगे, इसको डाउनलोड करोगे. डाउनलोड करने के बाद आपके डाउनलोड फोल्डर में एक फोल्डर बनेगा, ये इंटेलिजे वाला, EXE वाला. उसके ऊपर डबल क्लिक कर दीजिएगा. देखो यहाँ पे डाउनलोड करोगे ना, तो डाउनलोड ये वाला था. अभी अभी मैंने आपको ये वाला लिंक दिया, ऑब्जर्व करोगे तो ये वाला डाउनलोड होगा. फिर आपको बस उसके ऊपर जैसे डबल क्लिक करोगे डाउनलोड फोल्डर, डाउन रन पे ऊपर, तो आपको ऐसा मैसेज आएगा, इक्लिप्स फॉर जावा डेवलपर. इसको क्लिक कीजिएगा. इसको ये दोनों को चेक बॉक्स कीजिए, इंस्टॉल कीजिएगा. अगर आपका वाईफाई अच्छा है या फिर नेट अच्छा है तो 10-15 मिनट में काम बन जाएगा, नहीं तो थोड़ा टाइम लगेगा. फिर ये होने के बाद आप सबको बस एक्सेप्ट करना है और ये आपका ये लॉन्च हो जाएगा. एक जब से इंस्टॉल हो जाएगा तो ये ग्रीन बटन, ये वाला बटन इनेबल हो जाएगा. फिर आप उसको डबल क्लिक कीजिए, यहाँ पे लॉन्च बोलिए, तो यहाँ पे आ जाता है. तो ये स्टेप्स फॉलो कीजिए और इंस्टॉल कीजिए. अगर कुछ लगता है तो हम लोग कल उसके ऊपर बात करेंगे, क्यों नहीं हो रहा, कि ऐसा कहाँ पे इशू आ रहा है. तो ये दोनों लिंक आई विल गिव यू. तो ये स्टेप्स है और ये है. ठीक है, तो कल हम लोग मिलते हैं सेम टाइम पे 7:30 बजे, 7:30 को. ऑल सेट है? हेलो, इज इट फाइन टू ऑल? Yes, sir. ठीक है. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Go, sir. Yes, Yes, sir. sir.